नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 26 अप्रैल के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वो है दोपहर 12:25 से लेकर दोपहर 12:49 तक। और अशुभ काल, जिसे हम राहु काल भी कहते हैं, वो है सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक। आज के दिन जो चंद्रमा, ये चंद्रमा संपूर्ण दिन मकर राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा रवि और हर्षल के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित रवि और हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो आज का जो आपका दिन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खास करके जहां पर आपका करियर है। मतलब अगर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर बिजनेस करते हो, वहां पर मतलब नोकझोंक हो सकती है। खास करके जो नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनके लिए, जहां पर आप काम करते हो वहां पर के जो सीनियर पर्सन होंगे उनके साथ नोकझोंक हो सकती है। खास करके जो महिला वर्ग है उनके साथ आपकी अनबन हो सकती है। और जितनी भी अनबन हो, लेकिन आपका जो मूल स्वभाव है, मतलब आपके जो विचार रहेंगे, काम करने का जो तरीका होगा, उसके ऊपर आप पूरी तरह से फर्म रहोगे और किसी भी प्रकार के एडजस्टमेंट नहीं करोगे। तो यही वजह होगी कि जो नोक-झोंक है वो थोड़ी आगे बढ़ सकती है। तो ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अगर ऐसे कोई नोक-झोंक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उसके बारे में थोड़ा सा कंट्रोल करना और कोई किसी भी प्रकार के एक्सट्रीम आपका जो डिसीजन है वो नहीं करना, ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक आध दिन के लिए रुके जो बातें हैं वो नॉर्मल आपको दिखाई देगी। इसके बाद की जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के व्यय भाव में स्थित रवि और हर्षल के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो छोटी मोटी बातों से लेकर आज का आपका दिन है वो थोड़ा गड़बड़ी में बीत सकता है। हालांकि आपकी जो राशि है वो थोड़ी शांत होती है, थोड़ी स्थिर होती है, लेकिन छोटी मोटी बातें जो होगी, और वो जो बातें होंगी वो आपके फैमिली से रिलेट करने वाले होगी। मतलब आपके फैमिली में जो भी सीनियर पर्सन हैं उनसे रिलेट करने वाले ऐसी कोई बात होती है, बात होगी जिसकी वजह से आपसे उनके साथ थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, जो कि थोड़े बहुत आगे हो सकते हैं। और उसका जो स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेस पूरे दिन तक आप लेकर चलोगे। तो मेरे ख्याल से जो दिन है थोड़ा सा स्ट्रेस में बीतने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। उसी प्रकार यदि आप किसी बड़ी यात्रा पर निकलते हो, सफ़र के लिए निकलते हो, या फिर पिकनिक या फिर ऐसी कोई बात, मतलब घर से आप छोड़ते हो या फिर ट्रैवलिंग में जाते हो, तो ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है कि जो भी आपकी जो बातें हैं सफ़र की, जैसे मैंने बात की, तो उसमें कुछ व्यवधान आने की संभावना ज़्यादा लग रही है। हालांकि मंगल आपकी के राशि में होने का कारण आपका जो मूल स्वभाव है शांत और स्थिर, जैसे मैंने कहा, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ गए हैं, थोड़े बहुत बदलाव आ गए हैं। तो थोड़ा सा जल्दी आप रिएक्ट करने को जाओगे तो मेरे ख्याल से जो घर वाले लोग होंगे उनसे थोड़ा सा नरमाई से पेश आइए। उसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के लाभ भाव में स्थित रवि और हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहे हो। तो सबसे पहली बात, आपके सेहत के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप ड्राइविंग या फिर ऐसी कोई बातें करते हैं जिसमें रिस्क ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। आपके जो, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो इन-लॉज होंगे उन लोगों के साथ थोड़े बहुत नोक-झोंक हो सकती है, विवाद हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी बड़े काम के लिए सोच रहे तो आज के दिन किसी भी प्रकार के उसमें शुरुआत नहीं करना, उसके बारे में डिसीजन नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के दशम भाव में स्थित रवि और हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आज का जो दिन है खास करके दोनों मामले में थोड़ा बहुत आपको विचारों में डाल सकता है। पहली तो बात आपके रिलेशनशिप के मामले में, तो अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ेदार होंगे उनसे नोकझोंक हो सकती है। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, व्यवसाय करते हो, नौकरी करते हो, वहाँ पर जो सीनियर पर्सन होंगे उनसे भी नोकझोंक हो सकती है। तो ये सभी बातें हैं, थोड़ा सा आप नरमाई से पेश आओ, थोड़ा पेशेंस रखो, तो मेरे ख्याल से बात आगे नहीं बढ़ेगी। उसी प्रकार खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ेदार होंगे उनसे नोकझोंक हो के बात काफ़ी आगे तक बढ़ने की संभावना ज़्यादा लग रही है। तो ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में स्थित चंद्रमा के साथ यह रवि हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर आप काम करते हो
वहाँ पर की जो महिला वर्ग होंगे आज उनके साथ कंपलसरी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है या फिर नोकझोंक होने वाली है, और वो जो गड़बड़ आगे बढ़ने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आपकी जो राशि है थोड़ी बहुत मानी है, मतलब अहंकार आप में थोड़ा बहुत तो है। तो उसी वजह के कारण, उसी वजह से छोटा मतलब अगर आपको कोई चैलेंज करता है वो तो आप सहन नहीं कर पाते, यही वजह होगी जिसके कारण जो बात है वो आगे बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा संयम से काम लेना, पेशेंस से काम लेना, एक आध दो दिन के लिए रुकना, जो बातें हैं वो नॉर्मल हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा उसके बारे में स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके के अष्टम भाव में स्थित रवि और हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो आज का जो आपका दिन है दो तीन मायनों में थोड़ा बहुत अलग सा रहेगा। आप अगर किसी लाभ के बारे में सोच रहे हैं तो आज वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। उसी प्रकार आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे उस फ्रेंड सर्कल में जो भी महिला वर्ग है उनसे किसी विषय को लेकर आपकी अनबन हो सकती है। यदि आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी आज थोड़ा सा सोच समझ के डील करिए, ट्रेड करिए, क्योंकि फायदे होने की संभावना इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपकी जो संतान है उनके सेहत के बारे में भी छोटी मोटी बातें हैं वो सामने उभर कर आ सकती है। आप खुद के बारे में भी थोड़ा सा मतलब सेहत के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके के सप्तम भाव में स्थित रवि और हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो दो तीन बातें हैं। आपकी जो माता है उनके सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। जहाँ पर आप काम करते हो, जो भी आपका करियर के बारे में जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर की जो महिला वर्ग होंगे उनसे थोड़ी बहुत आपकी तकरार हो सकती है। आपके जो मतलब आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे भी छोटी मोटी मनमुटाव आपके हो सकते हैं। तो कई मामले में मतलब जैसे मैंने कहा कि आपके जो रिलेशनशिप है या फिर घर वाले जो लोग हैं उनसे थोड़ी बहुत आज तकरार होने की चांसेस ज़्यादा दिखा दे रही है। थोड़े से संयम से काम लीजिए, एक आध दो दिन में ये बातें पूरी तरह से नॉर्मल हो सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में स्थित रवि और हर्षल के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहे हैं। तो यदि आप कोई निर्णय लेने वाले हो, यदि आप किसी विषय पर काम कर रहे हो और यदि उसमें कुछ व्यवधान आ रहे हैं तो पूरी तरह से उसके ऊपर काम कीजिए या फिर संयम रखिए, क्योंकि आपकी जो राशि है वैसे तो देखी जाए तो आपके मन में जो चल रहा होता है वो आप नहीं शो करते या फिर आप किसी को नहीं उसके बारे में बोलते, लेकिन आज आपका संयम टूट सकता है। उसी प्रकार आपके जो गुप्त शत्रु होंगे, मतलब जो लोग आपके सामने बहुत अच्छे बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, उनसे लेकर आज आपका जो दिन है वो थोड़ा उलटफेर उसमें हो सकता है। खास करके जहां पर आप काम करते हैं, अगर आपका कोई कार्य क्षेत्र है वहां पर आपके हाथ के नीचे मतलब आपके ओहदे के नीचे काम करने वाले जो लोग हैं उनसे आज आपको कुछ ना कुछ तो परेशानी हो सकती है। ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर एक्शन लीजिए, या फिर एक्शन जो आप लोग एक्सट्रीम नहीं लेना, उसके ऊपर थोड़ा सा अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में स्थित रवि और हर्षल के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो आज आपका जो दिन है उसमें खर्चे आपके हो सकते हैं अनवांटेड, मतलब जो भी आपने सेविंग्स की है उसके बारे में खर्चे हो सकते हैं और वो खर्चे आपको लगेगा कि जो खर्चे हो रहे हैं इसकी कोई मतलब मायने नहीं है, लेकिन फिर भी आपको खर्चे करने पड़ सकते हैं या फिर आपके सेविंग से वो खर्चे होने की संभावना ज़्यादा लग रही है। तो उसकी वजह से आपका जो मूड है वो इतना नॉर्मल नहीं होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के द्वितीय भाव में स्थित रवि और हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो आपके जो घर के लोग होंगे उनसे आज आपकी नोकझोंक होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है। तो उसके ऊपर आपका जो आपा है वो खोने नहीं देना। आपके जो घर वाले लोग होंगे, खास करके जो जॉइंट फैमिली में हैं, तो उनके लिए यह बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आज अगर आप जॉइंट फैमिली में हो, संयुक्त परिवार में हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे आपकी जो फैमिली मेम्बर है उनसे उनकी नोकझोंक हो सकती है। तो वो नोकझोंक थोड़े आगे बढ़ सकती है और वो उस नोकझोंक के कारण आप थोड़े बहुत स्ट्रेस में आ सकते हो। तो आपका आपा है वो नहीं खोना, एक आध दो दिन के लिए रुकना, जो बातें हैं वो नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के तृतीय भाव में स्थित रवि और हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो पहली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे आज
आपकी नोक झोंक हो सकती है और वो नोक झोंक ज़्यादा बढ़ भी सकती है और उसी के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको आ सकता है। तो अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा संभावना है या फिर अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार की चूक या फिर मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। तो आज का जो पूरा दिन है उसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर ऐसी कोई बात आपसे होती है या फिर सामने आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनसे होती है तो थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना। 2-3 दिनों के बाद ये सभी बातें नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन आज के दिन आपको अलर्ट रहना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित रवि और हर्षल के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो आज का जो दिन है आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे अनबन हो सकती है और वो अनबन ज़्यादा बढ़ सकती है। जो आपके मित्र परिवार है उनमें जो फीमेल है या फिर जो महिला वर्ग है उनसे अनबन हो सकती है। दूसरी बात, आज आपको आपके जो मित्र परिवार होंगे उनको कुछ मदद भी करनी पड़ सकती है, पैसों के बारे में मदद हो सकती है। हालांकि आपको ये मालूम भी होगा कि रहेगा कि जो आप मदद कर रहे हो वो फिर से लौट के नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मदद तो आपको करनी पड़ेगी। तो इसी से ये सभी जो विचार होंगे वो आपके मन में चलते रहेंगे, लेकिन कभी कभी हमें पता भी होता है लेकिन उस पर हमारा जोर नहीं चलता। तो यही अनुभव आपको आज के दिन आ जाएगा। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप किसी लाभ के बारे में सोच रहे तो वो लाभ आज के दिन आपको मिलने की संभावना थोड़ी कम लग रही है। तो दोस्तों, ये था दिनांक 26 अप्रैल के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।